इस संसार में आए हो ना, बहुत गहरी बात महात्मा जी ने मेरे को कही। ये बात मैं कथा में कितनी बार कह चुका हूं कि भैया संसार में आयो तो निकलने की सोचो, जितना जल्दी पास हो जाए ओके है, और बार बार आने का तो दिमाग में लाना ही मत। मैं सच कह रहा हूं, आने वाला समय बड़ा भयानक होने वाला है। बड़े बड़े संतों की भविष्यवाणियां पड़ी है। अभी 2032 तक तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। 2032 तक तो बहुत कुछ समझ में आ ही जाएगा। अभी 25 है ना, 25 से स्टार्ट है मान लो। ये 2027 लेकर 32 का समय तो बहुत ज्यादा ट्रिपिकल है, लेकिन 25 से भी स्टार्ट हो गया है। ये कुछ भी हो सकता है इसलिए। और मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं ने लिखा हुआ है, सब चीज लिखी पड़ी है, इसमें सब चीज लिखी मिलेगी आपको। लग रहा होगा आने वाला समय बहुत, आज इस समय से लोग परेशान हो गए हैं। इस समय लोग यार क्या हो रहा है, अपनी आंखों के सामने क्या क्या देख रहे हैं, नहीं लगता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो आने वाले समय में तो क्या होगा, देखो आपने कल्पना की आने वाला समय कितना खतरनाक होने वाला है। इसलिए हम तो बार बार कहते हैं भगवान का भजन करो और फटाफट निकलो। निकलने का मतलब बस भजन करते करते झंझट से मुक्त हो जाओ। अगर वापस आना पड़ गया 5-10 बार है तो अभी तो आपने देखा ही क्या है, अभी तो देखा ही क्या है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, अभी तो कुछ नहीं देखा, इतने भी हिले पड़े हो। और आप अपने आंखों से बहुत कुछ देख के जाओगे, और इतना कुछ देख लोगे इस दुनिया में आकर आप लोगे, तो आप सोचोगे जितना जल्दी निकलने उतने में फायदा है। और वास्तव में फायदा है। जितना जल्दी अपना काम करो, काम निपटाओ और भगवान का भजन करो और फटाफट निकलो। वापस आने का चक्कर मत रखना, वापस आऊं आकर क्या करोगे। और साधक का पता लगता है, आपका पूर्व जन्म से और आपके प्रारब्ध से पता लगता है कि ये आपका कौन सा जन्म है। आपका अंतिम जन्म है, इससे पहले भी है, उसके बाद तुम्हारा जन्म होगा कि नहीं, यहां तक साधक लोग बताते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है कि नहीं है, तुम्हारी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। और बहुत सारे साधक महात्मा बता देते हैं कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं भजन कर करके निकल लो। भजन कर करके यूं निमंत निकल जाना, नहीं तो और झंझट में डाल दिए जाओगे। अगर भजन नहीं हुआ और तुम निकल गए तो फिर और पकड़ा झंझट में पड़ोगे। इसलिए भजन कर करके निकलो, यूं नहीं। कहते घर से निकलो तो खा पी के निकलो। जब आदमी घर से निकले तो भूखा नहीं निकलना चाहिए। मेरे गुरुदेव भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, भैया घर से निकलो तो कुछ खा पी के निकलो, थोड़ा भी खाओ लेकिन खा पी के निकलो। इसलिए घर से निकलो तो खा पी के निकलो, और यहां से निकलो तो भजन करके निकलो। अगर ये बात बोलूं, खाया पिया हुआ आदमी होता है ना, पेट भरा आदमी का होता है, तो टेंशन नहीं रहती है कि मेरा पेट भरा हुआ है। और लेकिन जो भूखा घर से निकल गया तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है उसको। तो यहां जब आप भर पेट भर के मतलब भगवान का भजन करके निकलोगे तो टेंशन में नहीं रहोगे। और खाली पेट निकल गए तो सारे दिन टेंशन रहेगी, कब खाना मिलेगा, रोटी खाऊंगा, जलेबी खाऊंगा, रसमलाई खाऊं, सुबह से शाम तक दिमाग में। और रसमलाई जलेबी क्या है, ये संसार की भौतिकताएं हैं। सब के सब कोई रसमलाई है, कभी भजन है, भजन तो है ही नहीं तुम्हारे पास। इसलिए आप कुछ भी करो ना करो, गया जी का विषय में मेरी बात जरूर मानना। हाँ, एक साधक ने तो बहुत अच्छी बात लिखी है, अरे थोड़ा सा पुण्य कमा ले, माया तो बहुत कमाई है। अगर थोड़ा सा तो पुण्य कमा ले भाई, माया तो बहुत कमाई है, बहुत कमा लिया माया को, तो पुण्य कब कमाएगा। माया तो साथ जाएगी नहीं, तेरे द्वारा पुण्य तेरे साथ जाएगा, तेरा सत्कर्म तेरे साथ जाएगा। इसलिए माया के चक्कर में मत रख, माधव के चक्कर में रहे। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जे कोई माधव भजे माया चेरी हो। चेरी का मतलब दासी हो जाती है, माया गुलाम हो जाती है उसकी। हाँ, तो यहां पर हम लोग है ना, ये अनुष्ठान स्पेशल करवा रहे हैं। पितरों का दोष है, कुंडली में काल सर्व दोष है, ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है। और आजकल एक बहुत बड़ी समस्या ये वर्तमान समय में चल रही है, समस्या तो नहीं कहूंगा,
हाँ, कि भाई बच्चों के विवाह में काफी तकलीफ आ रही है आजकल। बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, पहले तो बोलते हैं देखेंगे अभी तो छोटा है, बाद में समय आता है जय सिया राम हो गई। एक अब हम तो कई बार यूं मजाक कर लेते हैं, कई लोग आते हैं महाराज जी, अरे मैं तो कई कई बार बोल देता हूं, अब यूं मैं तो यूं सहज ही बोलता हूं, उसको कोई अन्यथा मत लेना, कि कई लोग मुझे महाराज जी मैंने कोई, अब भैया और तो हम बाबा जी की वैकेंसी हमारे पास है, बाबा जी बना दी, 27 में कुंभ आ रहा है, 28 में भी आ रहा है, 2 कुंभ एक साथ आ रहे हैं, नासिक में भी आ रहे हैं, उज्जैन में भी आ रहे हैं। तो उसको तो हम बना देंगे। अब कई लोग महाराज जी छोरे का ब्याह, तो महाराज जी कहां से ब्याह कराए छोरे का, महाराज जी छोरी का ब्याह कहां से कराए, महाराज जी तुमको कहां से नौकरी दे। अब महाराज जी तुम उपाय बता सकते हैं, वो तुम करते नहीं हो। महाराज जी क्या बता सकते हैं, उपाय बता सकते हैं, वो तुम करते नहीं। अब नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो हम कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, बहुत साल हो गए, कोई घर में अच्छा काम नहीं हुआ, कोई मंगल काम नहीं हुआ। तो इस बार हमने उज्जैन से, पहले हम भी नहीं करवाए, उज्जैन से हमने गणेश पुराण करानी प्रारंभ की है। सबसे पहले किसकी पूजा होती है, गणपति बापा की पूजा होती है, और अब गणेश जी का भाव भी आ रहा है, अब गणपति उत्सव प्रारंभ हो रहा है, अब गणपति महोत्सव प्रारंभ हो रहा है, पूरे देश विदेश में खूब धूम मचेगी गणपति बप्पा की। हाँ, कितना बड़ा अनुष्ठान होता है वो, अनंत चतुर्दशी तक जाता है वो अनुष्ठान, और अनंत चतुर्दशी के दिन उस दिन पूरे के पूरे विसर्जन हो जाते हैं। विसर्जन कई 1 दिन के गणेश जी लाते हैं, कई 3 दिन के गणेश जी लाते हैं, और कई लोग पूरे गणेश जी की 11 दिन की पूजा करते हैं, पूरा अनुष्ठान करते हैं, और घर घर में गणेश जी के लोग कोई छोड़। और देखो एक छोटी सी बात बताऊं, 2 दिन गणेश जी घर में रह गए, 1 दिन गणेश जी घर में रह गए, जब विसर्जन करता तो आदमी रो देता है। 1 दिन गणेश जी रखा है आपने, 1 दिन गणेश जी की पूजा आपने, गणपति पापा की, अब तो पूरी जगह जगह पूजा होगी होगी। तो आपके घर में कोई मंगल काम नहीं हो रहा हो, घर में कोई स्ट्रेस चल रही हो, तनाव चल रहा हो, घर में शांति नहीं है, शांति चल रही हो, हर काम में रुकावट आ रही हो, महाराज जी जो काम करे रुकावट है, जो काम हाथ डाले रुकावट है, तो आप गणेश पुराण की पोथी बाबा श्याम के दरबार में कराओ, जहां लिखा है हारे का सहारा, गणेश पुराण की पोथी। अब आपको गणेश पुराण के विषय में आगे बहुत बड़ी शुभ सूचना भी देंगे, और हो सकता है गया जी तक दे देंगे, आपको बड़ा शुभ सूचना देंगे गणेश पुराण। तो गणेश पुराण कराओ। बच्चों के विवाह में घर में कोई तकलीफ आ रही तो, और गणेश पुराण नहीं कराओ तो भैया आपके कुल देवता का दोष है, किसी कुल देवी का दोष है, किसी का इष्ट देवता का दोष है, हाँ किसी के नवग्रहों का दोष है। कई लोग कहते हैं मेरी कुंडली बहुत खराब है महाराज, तुम्हारी कुंडली बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा समस्या कुंडली में आ रही है, और महाराज जी ये मेरा राहु खराब है, कोई केतु खराब है, कोई कहता मंगल खराब है, एक कहता सब कुछ मेरा खराब है। अब भाई सब कुछ तो किसी का खराब नहीं हो सकता, दुनिया में किसी भी कुंडली को उठा लो, 9 ग्रह किसी की खराब नहीं हो सकते। अगर 9 ग्रह खराब हो तो तू बात भी कर लेता, तू चल भी लेता, खा भी लेता, कुछ नहीं होता। कोई कोई ग्रह तो तेरा जरूर अच्छा है, लेकिन तेरे कोई भी ग्रह खराब क्यों ना हो, अगर तू महादेव की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शिव की पोथी करवाता है, तो तेरे सभी की सभी जो ग्रहों की शांति है, तेरे कुल देवी की, तेरे कुल देवता की, तेरे इष्ट देवता की, उनकी तेरे घर में खूब कृपा बनेगी, और तेरा काम सहज होने लग जाएगा। तो आप शिव महापुराण की पोथी बाबा श्याम के दरबार में कराओ, जिस श्याम बाबा को 3 बाण महादेव ने दिए, उसके दरबार में कराओ। महाराज जी बात तो ठीक की आपने, जिसके बाबा के आगे लिखा है हरे का सारा, उसको 3 बाण किसने दिए, महादेव ने, भगवान शिव ने प्रदान किए हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा खाटू में बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। अगर अब हार गए हो सब जगह जगह अगर महाराज जी डॉक्टरों ने ये कहा, डॉक्टरों ने ये कहा, डॉक्टरों ने ये कहा, इतने साल हो गए वंश वृद्धि नहीं हो पा रही, वो नहीं हो पा रहा है, घर में कोई लाला नहीं आ रहा है, तो खाटू श्याम जी में आप हरिवंश पुराण की पोथी कराओ। किसकी पोथी कराओ, हरिवंश पुराण की पोथी कराओ, और हरिवंश पुराण की पोथी करवाओ। और घर में बीमारी ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा बीमारी है महाराज जी,
तो बाबा श्याम के दरबार में थक गए हो, हार गए हो, दवाइयां ले लेके। और एक बात और बता दूं, दवाइयों को सिराने मत रखा करो। बहुत लोग दवाइयों को सिराने रखकर सोते हैं, नहीं, दवाइयों को सिराने तो मत रखा करो। और जिस कक्ष में आप सोते हो उसमें सेंधा नमक रखा करो। सेंधा नमक रखोगे तो आपकी बीमारी बहुत कम हो जाएगी। और एक बात गांठ बांध लो। क्या महाराज जी बताओ, आज बता रहा हूं, अब लिखो, लिखने वाली बात बता रहा हूं, अब लिखने वाली बात बता रहा हूं। अमावस्या, आपको लगता है ना कि आपके घर में कोई नेगेटिव चीज आपको परेशान कर रही है, नकारात्मकता आपके जीवन में फैली पड़ी है, घर में बहुत नकारात्मकता रहती है, सारे दिन, कई कहते हैं हमारे सारे दिन मन नहीं लगता, उबासी आती है, कोई कहता है मतलब मन है ना वो रहता है, तो आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी लग रहा हो, किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपको लग रही हो कि अच्छा नहीं लग रहा है, बीमारी ज्यादा हो रही है, तो कम से कम महीने में 2 बार, ये प्रयोग मैं पहली बार बता रहा हूं भाई, कम से कम महीने में 2 बार नमक है ना, नमक, उस नमक का पूरे घर में पोछा लगा देना। नमक होता है, नमक का पूरे घर में पोछा लगा देना। आपकी घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो तुरंत निकल जाएगी, तुरंत निकल जाएगी। क्योंकि बहुत लोग परेशान होते हैं, तो आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपको लग रहा है, परेशानी आप जा रहे हो, तो नमक, पानी में नमक डाल दो, उससे पोछा पूरे घर में लगा दो और आपको नेगेटिव चीज आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगी। और वैसे भी महीने 15 दिन में लगाना ही चाहिए, कंप्लीट लगाना चाहिए। हाँ, तो घर में बीमारी ज्यादा लग रही हो तो सेंधा नमक जिस कक्ष में आप सोते हो उसमें सेंधा नमक डाल के आप छोड़ दो। 15 दिन के बाद उसको चेंज कर दो, कटोरी में जो नमक पड़ा है 15-20 दिन के बाद में चेंज कर दो और दवाइयों को सराहने से हटा दो। और आप ये मन में सोचा करो, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण सही हूं, ये मन में सोचा करो। कभी सोचना ही मत आप बीमार हो। जब आपके मन में ये बात आ गई कि आप बीमार हो, तो फिर आपको कोई स्वस्थ नहीं कर सकता। ये मानसिक स्थिति है। अगर तुमने सोच लिया कि मैं बीमार हूं तो आप बीमार हो, और तुमने कहा मैं बीमार हुई ही नहीं, तो बीमार नहीं हुआ। ये मन का विषय है, मन का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। हाँ, कोई बच्चा पहले सोच ले मैं फेल होऊंगा तो फेल होएगा वो, और वो बच्चा बोलता मुझे फेल दुनिया की कोई ताकत कर ही नहीं सकती है, मैं तो 1 नंबर से कक्षा में पास होऊंगा, तो बच्चा निश्चित पास हो जाता है। हाँ, बच्चा पास हो जाता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस है ना, इसलिए पास हो जाता है वो, इसलिए वो पास हो जाता है। तो घर में बीमारी चल रही तो महामृत्युंजय का जाप करवाओ, और आप सब कुछ करो, पुण्य जरूर कमाओ, सत्कर्म करो, अच्छा काम करो।